क्या आपको भी किसी से प्यार करने से डर लगता है? क्या आपको भी इस बात से डर लगता है कि कहीं आप रिलेशनशिप में ना पड़ जाओ? क्या आप इस बात से डरते हो कि आप रिलेशनशिप मेंटेन ही नहीं कर पाओगे? अगर ऐसा है तो हो सकता है आपको फ़िलोफ़ोबिया हो। कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए। इस गाने में भी लड़की को फ़िलोफ़ोबिया ही है। जस्ट किडिंग। फ़िलोफ़ोबिया में इंसान को इस बात से डर लगता है कि कहीं वो प्यार ना कर बैठे, या उसे इस बात से डर रहता है कि कहीं वो रिलेशनशिप में ना पड़ जाए, और अगर पड़ भी गया तो क्या वो उसे मेंटेन कर भी पाएगा या नहीं। और सबसे ज़रूरी बात कि ये ऐसी कंडीशन में नहीं आती जिसका डॉक्टर इलाज कर सके, क्योंकि फ़िलोफ़ोबिया कोई डीएसएम नहीं है। पर अब सवाल आता है कि ऐसा होता ही क्यों है? तो जान लेते हैं फ़िलोफ़ोबिया के कुछ कॉजेज़ के बारे में। तो अगर बात की जाए पास्ट एक्सपीरियंस की, तो हो सकता है किसी का पास्ट एक्सपीरियंस रोमांटिक रिलेशनशिप्स के मामले में अच्छा ना रहा हो, जिसकी वजह से उसके मन में ये डर पैदा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो रिलेशनशिप उसी का हो सकता है कि अपने किसी करीबी दोस्त के ख़राब रिलेशनशिप की वजह से, या अपने माता-पिता के बिगड़ते रिश्तों की वजह से उसके मन में ये डर पैदा हुआ हो। और बात की जाए कल्चरल एक्सपीरियंस की, तो अक्सर कुछ कल्चर्स में आपने ज़बरदस्ती बाल विवाह होने के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसे में अगर कोई शादी ना करना चाहे और फिर भी उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए, तो हो सकता है कि ये धीरे धीरे उसके डर में तब्दील हो जाए। और बात की जाए फियर ऑफ रिजेक्शन की, तो स्टडीज़ से पता चलता है कि बॉडी पर फिजिकल पेन के समान ही रिजेक्शन का असर हो सकता है। ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से उभर जाते हैं, लेकिन किसी ने कुछ पेनफुल रिजेक्शन सहे हों तो हो सकता है कि ये डर उसके मन में ही बैठ जाए। और सिम्टम्स की बात कर ली जाए तो हर इंसान में डर के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग जिन्हें फ़िलोफ़ोबिया होता है वो एक्सपीरियंस करते हैं अंतरंग संबंधों की कमी और रिश्तों में हमेशा बेचैनी महसूस करना। और भी कई सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे रिलेशनशिप के बारे में सोचते ही हार्ट रेट तेज़ हो जाना, हल्की सांस लेना, एंड द वन में एक्सपीरियंस पैनिक और एंजाइटी अटैक्स विच में इंक्लूड्स चेस्ट पेन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट रिस्क ऑफ फिलोफोबिया, तो जिन लोगों को फिलोफोबिया लंबे समय से हो या अपनी चरम सीमा पर हो, उन्हें खतरा हो सकता है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब ड्रग एडिक्ट होना, और पेन मेडिसिन या अल्कोहल कंज्यूम करना। एंड द लास्ट वन रिस्क इज़ सुसाइडल आइडिएशन, मतलब जानलेवा विचार आना मन में।